ग्रुप में चलते आ रहे वो इंसान जो दूसरे इंसानों पर हमला कर रहे हैं, दूसरे इंसानों को खा रहे हैं और दूसरे इंसानों को आँखों को नोच ले रहे हैं। पर क्या ये रियल में एग्जिस्ट कर सकता है? और अगर रियल में ज़ॉम्बीज़ का हाहाकार, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए तब क्या होगा? मूवीज़ के ज़ॉम्बी तो अलग बात है, पर मैं यहाँ आपको आज रियल वर्ल्ड का रेफरेंस दूंगा। ऐसी डाटा जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो, और हॉरर मूवी नहीं जो रियल में हॉरर हो। क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब कोई ऐसा फंगस या कोई ऐसा वायरस आ जाए जिसके चलते इंसान अपने शरीर और दिमाग का कंट्रोल खो जाए? तो एक लाइन में बोलूँ, इट्स नॉट बी इम्पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं, कुछ ऐसे रियल पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से कुछ ही कदम दूर हैं। साइंटिस्ट के कई एक्चुअल स्टडीज़ से हमें कई ऐसे फंगस के बारे में पता चला है जो एक ज़िंदा हेल्दी जीव को एक अधमरा गुलाम ऑर्गेनिज्म में बदल देता है, जो उस फंगस के कंट्रोल में होता है। उसमें सबसे खतरनाक, पूरी धरती के सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोलिंग वायरस है ऑफिकोडाइसिस यूनिलैटरलिस, जिसका साइंटिफिक नेम है, और इसे कॉमनली ज़ॉम्बी फंगस के नाम से भी जाना जाता है। जब चींटियाँ इधर से उधर घूमती हैं तब वो खाने को सर्च कर रही होती है, और खाने के बीच में अगर ये चींटियाँ अनजाने में इसे ज़ॉम्बी वायरस का एक पार्ट ले ले तो वो चींटी के अंदर जाता है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। चींटियों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी इन्फेक्ट कर देता है और दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। चींटियों के बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाता है और इससे कई ऐसे काम करवाता है जिससे आखिरकार वो चींटी मर जाती है। चींटी के शरीर से बाहर निकलकर वो अपने आप को और फैलाने लगता है और अपने आप को एनवायरनमेंट में फैलाता रहता है ताकि वो किसी और चींटी पे हमला कर सके, और ऐसे ही करते करते वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाता रहता है। इस रियल लाइफ सिचुएशन को देखकर हमें रियल लाइफ नेचर का एक गहरा आइडिया मिलता है, और ये भी जानने को मिलता है कि नेचर में ऐसा मॉडल सच में बना हुआ है जिसमें एक वायरस, फंगा या पैथोजन दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अटैक करके उस पर कंट्रोल करता है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है। इफ़ वी सी द मदर नेचर, वो फंगस और कई एवोल्यूशन के बाद वह अपने होस्ट के दिमाग पर कंट्रोल करना सीख लिया है, और वो रियल लाइफ में भी अब कहीं ना कहीं हमला कर रहा है और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है। ये अब तक सिर्फ चींटियों पर ही हमला कर पाया है, इंसानों पर नहीं। इंसानों का शरीर और दिमाग चींटियों से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। लेकिन अगर मदर नेचर में कुछ होता हुआ देखा गया है चींटियों के साथ, तो क्या ये किसी और ऑर्गेनिज्म या इंसानों के साथ भी हो सकता है, या फिर किसी और मिस्टीरियस पैरासाइट या फंगस के द्वारा? इबोला वायरस आपको याद है, वो वायरस भी चमगादड़ का ही वायरस था, पर वो उनके शरीर से निकलकर बाकी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करने लग गया, जैसे चिंपैंजी, पिग्स एक्सेट्रा। और समय के साथ साथ वो इंसानों को भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व होने के चलते एक नए होस्ट पर हमला करना सीख जाते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन और बढ़ते रहे। तो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा डर यही है कि ये ऑफिकोडाइसिस यूनिलैटरलिस या ऐसा और टाइप का कोई एग्जिस्टिंग फंगस या वायरस किसी दूसरे प्रकार के जीव
या इंसानों पर हमला करना ना शुरू कर दे। ऐसा और अननोन माइंड कंट्रोलेबल वायरसेस हैं, ये कई इंसानों पर कंट्रोल करना सीख ना जाए। अगर ये हुआ और ये फैलने लग गया तो वो जो होगा तो वो अनइमेजिन है। कोई वायरस बॉडी में जब घुसता है तब इम्यून सिस्टम उसको रोक लिया तब तो सही है, बट अगर वो वायरस शरीर में इन्फेक्ट करने में कामयाब हो गया फाइनली, तो वो शरीर के होस्ट सेल को ही अपना गुलाम बना लेता है और शरीर का सेल ही उस वायरस का कॉपी बनाने लगता है। इसी तरह हमें कोई वायरस अफेक्ट करता है सक्सेसफुली, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके वायरस धीरे धीरे अपने कंट्रोल करने वाले को और एवॉल्व होता जाता है और मास्टरिंग होता जाता है। अगर एग्जिस्टिंग ह्यूमन ज़ॉम्बी लाइक बीमारियों की बात करें तो एक ऐसा डिजीज़ है जिससे इंसान को ज़ॉम्बी तो नहीं लेकिन ज़ॉम्बी जैसा बना देता है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब अपने लास्ट हद तक चली जाती है तब इंसान को पता ही नहीं चलता कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। वो एक अजीब स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और अजीब तरीके से चलने लग जाता है। वो बहुत मुश्किल से बात कर पाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर है क्या, वो क्या कर रहा है और जो कर रहा है उससे होएगा क्या। वो कब हंसते हैं, क्यों हंसते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। एक और ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को ये लगने लग जाता है कि वो मर गया है, कोटार्ड डिल्यूजन। जिस इंसान को ये बीमारी होता है उसको ये लगता है कि वो मर चुका है। वो सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वे अपने मन में ऐसे आवाज़ों को सुनते हैं जो कहते हैं कि वो मर गए हैं, और कुछ लोग तो खाना खाना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं और खाना खाने कोई पॉइंट ही नहीं है। और कुछ अपने आप के ऊपर ही हमला करने लग जाते हैं एक ज़ॉम्बी की तरह। साल 2008 में एक बूढ़ी औरत का अचानक से कुछ होने लग गया तो उसके घर वालों ने हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया और हॉस्पिटल में अचानक से कहने लगी कि मैं मर चुकी हूँ और मैं एक सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल कर रही हूँ। बट रियल में ऐसा कुछ नहीं था, बट उसका माइंड ऐसा हो गया था कि इसने एग्जैक्ट यही लाइन कहा था। और उसने ये भी कहा था कि मुझे हॉस्पिटल के उस रूम में ले चलो जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं, मुझे उनके बीच में रहना है। दिस इज़ एन एक्चुअल केस ऑफ एन डिजीज़। ऐसे और भी कई अजीब केसेस NCBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे कई लोग होंगे जो ज़ॉम्बीज़ के बारे में कितना भी इंफॉर्मेशन क्यों ना सुन ले मेरे से, वो लोग जो प्योर साइंस को मानते हैं वो अब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें अब भी यही मानते हैं कि साइंस ने सब कुछ को जान लिया है। तो पूरे साइंस पर बिलीव करने वाले लोग द लैंसेट, जो साल 1839 का एक वेल रिस्पेक्टेड वीकली मेडिकल जर्नल है, उन्होंने अपने साइट पे ऑफिशियली इस स्टडी डॉक्यूमेंट को पोस्ट किया था, क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन द 3 केसेस ऑफ ज़ॉम्बिफिकेशन। साल 1998 में एक 3 रियल ज़ॉम्बी लाइफ के बारे में स्टडी है और इसमें भी वही उन्हीं बीमारियों के बारे में स्टडी है जिसमें मैंने आपको अभी बताया। जो साइंटिस्ट बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, उन्होंने इंसानों में कुछ ऐसे मिस्टीरियस बिहेवियर को पता किया है जिसे कहते हैं रनिंग एमॉक। और आप विकिपीडिया में इस का एक ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ो। रनिंग एमॉक इज़ यूज्ड टू रिफर टू द बिहेवियर ऑफ समवन हु इज़ इन द ग्रिप ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऑब्टेन्स अ वेपन and begin attacking people indiscriminately, often with multiple fatalities। इसमें इंसान दूसरों पर अटैक करने लग जाता है। जब ये बिहेवियर बहुत लोगों में पाया गया तो साल 1849 में इसे एक ऑफिशियली दिमागी बीमारी इसमें क्लासीफाई कर दिया गया है। तो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट और थ्योरी ये है कि अगर इंसानों ने दिमाग को आज तक नहीं समझ पाया है तो और ऐसी ज़ॉम्बी लाइक बीमारियां एक्चुअल में होती हैं, तो क्या ऐसी बीमारी नहीं आ सकती जिसमें इंसान अनकंट्रोलेबल वे से रिएक्ट करे ड्यू टू अ वायरस, केमिकल और एनीथिंग। अभी जो ज़ॉम्बीज़
एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं और यूजुअली कॉन्टेजियस नहीं होती है, मतलब दूसरों को टच करने से फैल नहीं जाती है। बट ऐसी कोई बीमारी आ जाए जो दिमाग को डिसबैलेंस करने के साथ साथ जल्दी जल्दी फैलने भी लग जाए और उस बीमारी का एक आउटब्रेक आ जाए तो उस घटना को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ही कहा जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी एक आर्टिकल को पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ तो कैसे सेफ रहेंगे हम लोग, क्या करना चाहिए हम लोगों को अगर एपोकलिप्स का नौबत आया तब। उसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए सेफ रहने के लिए। हालांकि उसे CTC मेगाफोर की तरह यूज़ किया है हर एक इमरजेंसी में प्रिपेयर रहने के लिए, बट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की भी पॉसिबिलिटी, जस्ट लाइट पॉसिबिलिटी को भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। और अगर सच में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए तो हमें प्रिपेयर्सनेस को भी माना जाए तो भी हम शायद ही कुछ कर पाएंगे, बिकॉज दैट विल बी मैसिव। कुदरत हमें नए नए वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस बनाते रहते हैं। अभी रियल टाइम में भी इन्वायरमेंट में कई तरह के वायरसेस बन रहे हैं और ऐसे नोवेल वायरसेस बन रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं, तो कब कैसा वायरस आ जाए कोई पता नहीं कर सकता। और कोई वायरस अगर इंसान के पैरेटिकल लोब पे कंट्रोल करना सक्षम हो गया तो वो इंसान के एक्शंस और उसके इंटेंशन से नहीं मिल पाएंगे। मतलब जो आप ये दौड़ते हुए ज़ॉम्बी देख रहे हो, ये अंदर से बिल्कुल तरह से अवेयर होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अब अंदर मन ही मन में रो रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही फैमिली मेम्बर को मार रहा हूँ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी बाहरी एक्शंस और चेहरे के एक्सप्रेशंस को। और वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब का कंट्रोल खो बैठेगा। हर एक इंसान अपने मर्ज़ी से जीना चाहता है, पर ऐसा ना हो जाए कि ऐसा पैरासाइट आए जो मर्ज़ी को ही ख़त्म कर डाले। हम लोग एज अ सिविलाइजेशन ये उम्मीद तो नहीं करेंगे कि कोई ऐसा वायरस आए, बट वी कैन इग्नोर द पॉसिबिलिटी। कब कैसा नया पैंडेमिक आ जाए कोई नहीं कह सकता। वी शुड ऑलवेज बी रेडी बिफोर इट विल कम। वी शुड प्रिपेयर ऑलवेज।